हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार एसएससी के द्वारा सब स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की जो 682 पोस्ट के लिए वैकेंसियां आई हैं, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आप देख चुके होंगे इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और इसकी सिलेबस क्या है। इन सब से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन हम पहले ही आपको दे चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस फॉर्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कैसे फिल करें। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे या कर सकते कमेंट्स कर रहे थे कि उनको फॉर्म फिल करने में, रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पर हम एक एक करके एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 1/4/2025 से, और लास्ट डेट है आपका 19/4/2025, मतलब 19 अप्रैल 2025 तक आप उसे फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। फाइनल जो फॉर्म का सबमिशन डेट है, यह डेट 21/4/2025, 21 अप्रैल तक कर सकते हैं आप। तो याद रखें, कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप फिल कर दें, क्योंकि लास्ट समय का इंतजार ना करें। हो सकता है लास्ट में सर्वर इशू और ज़्यादा आ जाए, जिसकी वजह से आपको फॉर्म फिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे लास्ट में यहाँ आना है। आपको इस बटन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हो सकता है कुछ टाइम लगे आपको ओपन होने में, सब सर्वर की हर जगह के नेट के ऊपर डिपेंड करता है। यह रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, आपके पास 20 मिनट का टाइम आपके पास फिक्स कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है योर करेंट सेशन विल बी एक्सपायर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में सेशन एक्सपायर हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को, जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको, इस फॉर्म को फिल करने के लिए, कहने का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है। यदि इस ड्यूरेशन में आप नहीं फिल कर पाते हैं तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, पुनः दोबारा आपको फिर से ओपन करना होगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं इसमें फॉर्म कैसे करना है, फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है, जैसे आपके यहाँ पर नेम का लिखा है, आपको नेम लिखना है। यहाँ पर कोशिश इसको ब्लॉक लेटर में लिखना है, आपको हो सकता है कैपिटल लेटर में आपका अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल ऑफ बिहार, यदि जो स्टूडेंट्स बिहार का मूल निवासी है, बिहार का आवासीय उसके पास है, तो आप बिहार का यहाँ पर एस लिखेंगे यदि आप बिहार से हैं तो, ठीक है। वरना अदर स्टेट के जो है, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे कि मैं पहले पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो उसको नो लिखेंगे। कैटेगरी में यदि वो बिहार से हैं, ठीक है, उसके लिए SC ST EBC BC और EWS होंगे। यदि जो अदर स्टेट से है और बिहार के भी जो जनरल है, वो इस कैटेगरी में फिल करेंगे। यदि आप अदर कैटेगरी में भी बिलोंग्स करते हैं तो वो ओनली रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ बिहार वालों के लिए। वैसा भी उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरिफाई कर रखा है। रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी होगी वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट, जो बिहार के परमानेंट निवासी हैं, उसके लिए होगी, ठीक है। जो आप याद रखेंगे, नो यदि आप करते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर बच जाते हैं, जैसे कि आपको मैं करके दिखा चुका हूँ। देखिए, यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपका कोई भी रिजर्वेशन काम नहीं करेंगे। यदि आप यूपी, झारखंड या अदर किसी भी स्टेट से हैं, यदि आप SC ST EBC BC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तब भी आपको UR ही फिल करना है। और यदि आप बिहार से भी अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं, तब भी आपको UR फिल करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यस करते हैं बिहार के निवासी, तो आपके लिए सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। यदि नो करते हैं तो नो करने के बाद लिख दिया है यहाँ पर, देखिए लिखा है दूसरे राज्य के उम्मीदवार सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे, ठीक है। करते ही ये सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ तक हैं वो सब के सब ब्लॉक हो गया आपके लिए, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। यदि आप नो करते, यदि बिहार के आप निवासी नहीं, ऐसा करते ही आपको सिर्फ UR कैटेगरी आपके लिए बचेगी, बाद बाकी सब के सब आपके लिए क्लोज हो जाएंगे, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आप उसे यस कर देते हैं, आप बिहार के निवासी हैं, तो आपके लिए सारे ऑप्शन ऑन हो गए। अब आपको इसको एक एक करके फिल करना है। अब देखते हैं यहाँ पर जाति, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपका पहले इसमें कैटेगरी सर्च करना है,
आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, अनरिजर्व हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी है, बीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है। इस सेलेक्ट करने के बाद यदि मान लीजिए कि बीसी किसी ने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जाति की, कौन सी जाति से आप बिलोंग्स करते हैं, उस जाति को आपको इसमें टिक करना होगा। सभी कास्ट के लिए अलग अलग जाति है, जैसे यादव को यहाँ पर आप टिक कर दिए हैं, ठीक है। यदि आप यहीं पर यदि अनरिजर्व को सिलेक्ट करते हैं तो अनरिजर्व के लिए आपको जाति डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर यही एससी के लिए सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एससी सिलेक्ट किए हैं, तो एससी के अंदर में जितनी भी कास्ट आते हैं, जितनी भी जातियाँ आती हैं, इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सारे लिस्ट मिल जाएंगे। जिस तरह देख सकते हैं, आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी कास्ट हैं ये सब बिहार में है और बिहार में एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा है, क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं। देखिए अब यहाँ पर कहानी क्या है, यदि आप बिहार के ईबीसी बीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, जैसे बीसी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हम कास्ट में जो भी कास्ट सेलेक्ट करना है, जैसे एक कास्ट हम यादव सेलेक्ट कर दिए। अब कह रहे हैं कि यदि आप बिहार के यादव से बिलोंग्स करते हैं, ये एक किसी भी हो सकता है, तो आप क्या क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं। मतलब बिहार में जैसे कि आप जानते हैं 8 लाख से आपकी फैमिली इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है तो आप क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एनसीएल मिलता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है आपके पास, एनसीएल लेयर में आता है। यदि आप यस तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि आप नहीं है 8 लाख से फैमिली इनकम ज़्यादा है तो आप उसे नो पर टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये फैमिली इनकम है, आपके मम्मी पापा का जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। यदि आप जॉब में हैं तो आपके इनकम काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमें वैसे टाइप के स्टाफ कमेंट्स करते हैं जो कहीं ना कहीं से पहले से जॉब में हैं, उसकी इनकम हो सकता है 8 लाख के आसपास हो या 8 लाख से पार करता हो, तो उसे लगता है कि वो क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं या एनसीएल उसे नहीं बन सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी इनकम से लेना देना नहीं है, ये आपके फैमिली की इनकम पर डिपेंड करता है। हाँ, यदि आपके फैमिली का इनकम, आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसकी इनकम आपके 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा है, तब आपको एनसीएल बनने में दिक्कत होगी, नहीं बनेगा ऑफिशियली। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर है, आप यदि बीसी में बिलोंग्स करते हैं या ईबीसी किसी भी कैटेगरी से है तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप यस को टिक लेंगे, नहीं है तो नो को करेंगे। फिर यही है यहाँ पर, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं, यदि यस तो इसमें यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो में लगाएंगे, ठीक है। दिव्यांग की प्रकृति क्या है, या परमानेंट है या टेम्पोररी बेसिस पर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो आपको परमानेंट या टेम्पोररी में टिक करना है। अब यदि दिव्यांगता कितनी है, 40% से कम है तो यस करेंगे, यदि नो है तो नो करेंगे। यदि 40% से कम है तो यस में आपको लगाना है। लिखा है क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, यस या नो, ठीक। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यदि सैनिक से है, बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को फिल करते हैं, यदि आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग्स करते हैं तो यस करना है, यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो करना है। देखिए यहाँ पर भी यदि आप यस कर देते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं कि आप डिफेंस रक्षा सेवा में थे, कब से किस मंथ में आप जो है ना, लिखा है सर्विस इन डिफेंस, रक्षा सेवा में थे, तो इस तरह के आपको ईयर मंथ कितने साल कितना डे हुआ है, कितने साल आप सेवा में थे, आपको यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आप नो क्लिक करते हैं, यदि जो नहीं है तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किए हैं, यदि आप कार्य किए हैं तो यस में टिक करना है, नहीं किए हैं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में आप किए हैं, काम कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। देखिए ऑप्शन होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय है जो बिहार में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर या आप जॉब में हैं, यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बिहार पर कॉन्ट्रेक्चुअल रूप में जॉब कर रहे हैं तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। देखिए इसी वैकेंसी में आपको कॉन्ट्रेक्चुअल पर जो जॉब कर रहे हैं सेम पोस्ट के लिए, यदि आप 1 साल के लिए है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल के लिए है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब कर रहा है, सेम इसी पोस्ट पर कर रहा है, उसके लिए तो और बहुत ही केयरफुली इसे फिल करना है।
और यदि आप उसे यहाँ पर यस लिखते हैं तो आपको यह कितने दिन है संविदा बिहार सरकार में संविदा सेवा क्या है, कितना साल, कितना मंथ, कितना ईयर का है, वो आपको फिर फिल करना है। यदि आप में नहीं है तो नो करना है, ये ऑप्शन आपके लिए फिल करना नहीं होगा आपको ये। फिर नेक्स्ट करते हैं कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। आप यदि बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, बिहार के किसी भी, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी या किसी अलग पोस्ट पर यदि आप बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं और 3 साल की रेगुलर सेवा आपकी हो चुकी है तो आपको एस टिक करना है। यदि इससे 3 साल से कम है तो आपको नो लिखना है। ठीक है। अब यदि बिहार सरकार के आप कर्मचारी हैं, बिहार सरकार, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार सरकार कर्मचारी के बाद प्रयास की संख्या दिनांक 1/12/2022 के बाद, मतलब 1/12/2022 के बाद यदि बिहार सरकार में हम नौकरी कर रहे हैं, बिहार टीचर हैं या बिहार एसएससी के थ्रू किसी भी बिहार सरकार की गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके बाद आप कैमा एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे बिहार में ये कहानी चलती है कि आप बिहार सरकार में आने के बाद 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं किसी दूसरी पोस्ट के लिए। तो यदि आप एक बार भी इस एग्ज़ाम के लिए नहीं फॉर्म भरे हैं तो 0 लिखना है। यदि एक बार पहले घर भर चुके हैं तो आपको 2 लिखना है। ठीक है। तो जनरली आप 0 लिखना है क्योंकि आप अभी किसी भी बार यदि नहीं दिए हैं तो 0 भर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आपको कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर आपको ईमेल आईडी, फिर ईमेल और आईडी को कंफर्म करना है, मतलब दोबारा ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट करना बड़ा आसान है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको इसमें से फिल्टर करना है डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। आपको यहाँ पर सब मिल जाएंगे। पहले आप ईयर को चेंज कर ले। ठीक है। फिर मंथ को आपको चेंज करना है। फिर डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका एज यहाँ पर खुद ही एक कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। यदि यहाँ पर हम 95 कर देते हैं, ठीक है, अप्रैल ही मंथ रहने देते हैं, 13 सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये 29 साल 3 मंथ 19 डेज आपको यहाँ पर आ गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो ये आपका कैप्चा कोड है इसमें फिल करना है और फिर आपको सेव बटन पर, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यदि आप इस सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएंगे आपके मोबाइल नंबर पर भी, और जो इसमें मोबाइल नंबर डाले हैं और जो इसमें ईमेल आईडी डाले हैं उस ईमेल आईडी पर भी दोनों ही आपके पहुंचेंगे। उसके पहुंचने के बाद आपको पुनः बैक जाना है और फिर आपको लॉगिन करना है दोबारा फॉर्म को फिल करने के लिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था जो कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको पुनः इसी पेज पर आना है। इस पेज पर आने के बाद आपको जहाँ पर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके लॉगिन के लिए पेज ओपन हो जाएंगे। यह पेज जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इसी पेज पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर जो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आए होंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड भी आए होंगे, ये दोनों जगह एंटर करना है। साथ ही ये कैप्चा इसमें डालना है, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, या फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म को फिल करना है यह पूरी प्रोसेस आपको हम बताएंगे। तो आप पहले जितना जल्दी हो सके इसे रजिस्ट्रेशन आप कर लें। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपके रजिस्ट्रेशन करने, फॉर्म भरने में यदि इससे कोई भी मदद मिली हो तो आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। और आप चैनल पर नए हैं और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो जिसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।